नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में शिक्षकों की परेशानियां क्या हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई शिक्षक अपनी शिकायत शिक्षा अधिकारियों तक देता है तो उसकी जांच कैसे की जाती है, उसके नतीजे क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, उस पर क्या करना चाहिए, जिम्मेवारी क्या बनती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ बैठे हैं एक समाज सेवी, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के एक बड़े नेता, कर्मचारी नेता श्री भगतराज तिशावर जी से। हम सीधी बात करते हैं श्री भगतराज तिशावर जी से। भगतराज जी नमस्कार। नमस्कार। आप दर्शकों को बताइए, आपके पास एक अध्यापिका अनामिका जो मनी माजरा टाउन के स्कूल में पढ़ाती हैं, दूसरी अध्यापिका मेधावी जो सेक्टर 18 स्कूल में पढ़ाती हैं, उनकी शिकायत आपके पास पहुंची है। क्या शिकायत थी? एक्चुअली ये दोनों ही लड़कियां शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। जी। सबसे बड़ी विडंबना इसी बात को लेके है कि जो आपने अभी बात की है ना, अभी शिकायत शिक्षक की, अगर ये शिकायत जनरल शिक्षक की होती तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन इस मामले को बीइंग शेड्यूल कास्ट दबाया जा रहा है, ये हम महसूस कर रहे हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो शेड्यूल कास्ट हैं, इस वजह से जो है उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है या जो जो उनको परेशानी हुई है उसको दबाया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जो अत्याचार करने वाली दूसरी कम्युनिटी के वो कौन है? देखो, जाति विशेष नहीं है, जनरल कैटेगरी में मैं कहूंगा वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि जाति विशेष की बात मैं नहीं चाहता कि, और जाति जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ, ठीक है, मान ली बात। इसके अलावा जो है एक तरह से ये बात है कि जो मसला क्या था? मसला ये था कि मनी माजरे का मसला ये था कि दो एक टीचर, वो अनामिका जो शेड्यूल कास्ट है, दूसरी जनरल की है, इनमें मतभेद हुआ होगा, लेकिन जो जनरल की थी टीचर, उसने उसे जाति सूचक कह के उसे प्रताड़ित किया और उसे कहा कि तू नीच जाति की है, तू चूड़ा चमार से यूज किया गया। इस बात से वो लड़की बड़ी फ्रस्ट्रेट थी और वो इवन की जो मेरे नोटिस में आया कि वो आत्महत्या करना चाहती थी, उसके पति ने उसको बड़ा प्रॉब्लम बचा दिया। वैसे दर्शकों, आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर कोई परेशान है, दुखी है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो उसके मन पर क्या गुजरती है। हम जो एक तरह से हर पीड़ित को एक इस वीडियो के माध्यम से बात कहना चाहेंगे कि हौसला रखें। एक दरवाजा अगर बंद हो गया है तो दूसरा दरवाजा खुला है, दूसरा भी बंद हो गया तो तीसरा दरवाजा खुला है। आपको कानून पर विश्वास रखना चाहिए, आपको संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, आपको भारतीय सिस्टम में जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो सबके सब करप्ट नहीं होंगे, कोई तो ईमानदार मिलेगा। खैर, इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते पूछते हैं कि जो अनेक तरह से किसी भी कारण दोनों अध्यापिकाओं की शिकायत थी। चलो, एक तो आपने बताया कि अध्यापिका वर्सेस अध्यापिका है, तो दूसरी शिकायत? दूसरी अध्यापिका वर्सेस प्रिंसिपल है। अध्यापिका वर्सेस प्रिंसिपल है। तो पहली शिकायत में अनामिका के पास एक जिम्मेवारी बनती थी, एक हक था कि वो अपनी प्रधानाचार्य के पास शिकायत, जो उसने एससी कमीशन में कंप्लेंट। मेरा सवाल है कि प्रधानाचार्य के पास शिकायत गई या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ, जो क्या तुमने एससी कमीशन में दी, उसने उसमें सारा लिखा है कि पहले मैं चैनल टू चैनल गई। मेरा सवाल है सिंपल, बिल्कुल गई है, तो प्रधानाचार्य ने क्या कहा? कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ये प्रधानाचार्य महोदय, आप एक सम्माननीय पद पर हैं और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी कर्मचारी अगर आपके पास शिकायत लेके आए तो उसकी सुनवाई करे। आगे बात बताइए। फिर वो जो है डीपीआई के पास भी गई, जब उसको कोई कहीं साफ नहीं मिला तब वो कमीशन में गई, तब कमीशन में, और कमीशन की चिट्ठी भी आए, अभी महीने से ऊपर हो गया जी, और महीने में कोई उसको दबा दिया गया चिट्ठी को, उससे कोई एक्शन नहीं। आज की लेटेस्ट जो मेरे पास अपडेट है, डीपीआई साहब का मेरे पास व्हाट्सएप है कि अभी उस पर जवाब फाइल होना है, जबकि उनको 15 दिन का टाइम दिया गया था और वो एक्सपायर हो चुका है। तो हमारे देखने में ये कितना टाइम गुजर गया? 1.25 महीना हो गया इसको, 45 दिन, 45 दिन और 15 दिन का समय मिलता है जी एक चिट्ठी का जवाब देने में। तो इस वीडियो के माध्यम से माननीय
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन साहब से एक निवेदन है कि आप भारत के बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप महज एक डाकिए का रोल अदा ना करो कि जो एक तरह से उधर से चिट्ठी आई उधर भेज दी, उधर से चिट्ठी आई उधर भेज दी। अगर आपने 15 दिन का टाइम दिया है तो 15 दिन का मतलब 15 दिन ही होता है। 15 दिन से ज्यादा 2-4 दिन आगे पीछे करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा कि जैसे 45 दिन की बात कर रहे हैं ये, और 45 दिन इंतजार करने का मतलब क्या है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी, जो बड़ी जिम्मेवारी है, समाज का एक वर्ग जो परेशानियों में घिरा है उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपकी जिम्मेवारी है। 15 दिन नहीं तो 20 दिन, 20 नहीं तो 22 दिन जो एक तरह से स्पोर्ट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से थोड़ा टाइम लग जाए। 45 दिन का क्या काम है? यशपाल जी, मैं इनको जवाब तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कि हम तो चलो छोटे मोटे सोशल एक्टिविस्ट है, इस चंडीगढ़ प्रशासन में तो कमीशन की भी कुछ औकात नहीं समझती है। ये जो भगतराज तिसावर जी बात कर रहे हैं, शायद इस वीडियो के माध्यम से माननीय आयोग जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बना है, जिसने इस वर्ग के जख्मों पर मरहम लगाना है, वो खुद या उसके कोई शुभचिंतक इस वीडियो को देख रहे हो तो संदेश भेजे उनके पास कि आपके बारे में जो उच्च अधिकारी हैं क्या समझते हैं, आपकी चिट्ठी का, आपकी जवाब तलबी का मतलब क्या लेते हैं। खैर आगे हम बढ़ाते हैं चर्चा को। तो इस मामले में अभी तक जवाब नहीं दिया, अभी तक टिल डेट। आज फ्राइडे की मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं दिखा सकता हूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी, मैंने पूछा भी आपने ये 45 दिन हो गए क्यों नहीं जवाब दिया? क्या जी आज कल में भेज देंगे, आज कल में भेज देंगे, तो यानी कि वो भी कोई टाइम की तय नहीं है। और हमने इसकी मेल भी भेजी है सापला साहब को, चेयरमैन साहब को। माननीय चेयरमैन सापला जी, आपसे देश के परेशान लोग बहुत उम्मीदें करते हैं। पार्टी बाजी भूल जाओ, सिर्फ अपने फर्ज को ध्यान में रखो। खैर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो अब तक कोई जवाब नहीं है। अब मंडे को क्या जवाब जाता है? भगतराज जी ये बताइए कि चलो उन्होंने ये जवाब तो दिया नहीं, मेरे को ये बताइए कि ये जो दोनों अध्यापिकाएं हैं, बनी माजरा के स्कूल में काम कर रही है या प्रधानाचार्य हैं, ये मूल चंडीगढ़ से ही है या डेपुटेशन में कहीं से आई? हरियाणा से डेपुटेशन पे है। 30 साल हो गए इनको। एक को 20 साल हो गए, सरिता मोर को, और प्रिंसिपल साहिबा को तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। चंडीगढ़ का कोई ईमानदार अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो इसका जवाब देना होगा कि डेपुटेशन पीरियड कितने दिन का होता है? देखो जी, फर्स्ट इंस्टांस पे 3 साल होता है पहली बार, और उसको सिर्फ 2 साल की, सिर्फ 5 साल होते हैं। ये जो ना मेरे साथ बैठे हुए भगतराज तिसावर जी, ये भी कुछ न कुछ आपके नियमों को जानते हैं। इनके मुताबिक पहला जो डेपुटेशन काल है, पहली बार अगर कर्मचारी अधिकारी डेपुटेशन पर आए उसको 3 साल दिए जाते हैं और उसकी बढ़ोतरी कितना? 5 साल, लिमिटेड 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। और 30 साल तक आपने कैसे बढ़ा दिया? तो 30 साल में तो चल मैं आपको थोड़ा निर्णय करूं कि चंडीगढ़ में डेपुटेशन पोस्ट को लेके दोहरा चरित्र है। मेरा सवाल है कि इस दौरान कहीं जो एक तरह से प्रमोशन भी हुए होंगे। ये प्रमोशन, हाँ देते हैं को प्रमोशन। तो प्रधानाचार्य की प्रमोशन जो एक तरह से चंडीगढ़ ने दी है या हरियाणा ने दी? किस ये क्योंकि ये हमारी पोस्ट के रजिस्ट्री आते तो हमारे चंडीगढ़ में प्रमोशन ले रहे हैं, वहां पे लेकिन कहाँ खड़ा हमें नहीं पता इस बात का। मतलब हरियाणा में कहाँ से आए हैं? हरियाणा से डेपुटेशन पर आए तो इनको पेरेंट स्टेट ने प्रमोशन दी है या जो एक तरह से जवाब तो टीके साहब दे सकते हैं। माननीय टीके साहब, आपको इस बात का जवाब देना होगा कि माननीय प्रधानाचार्य राज बालाजी को प्रमोशन पेरेंट स्टेट ने दी है या जिस स्टेट में वो डेपुटेशन पर आए हैं उन्होंने दी है, और उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया गया या नहीं किया गया। खैर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए कि ये मामला जो एक तरह से वो जो विक्टिम को, पीड़ित को जांच में शामिल होने के बाद, जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको अपनी स्टेटमेंट की कॉपी मिल गई?
नहीं सर, हमने अभी आरटीआई में मांगी है उनसे। नहीं मिली, नहीं मिली मेरे सवाल। नहीं दी। मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब बिल्कुल दीजिए। नहीं दी सर। जो गुनाहगार ने, अपोजिट पार्टी ने जो है एक तरह से बचाव पक्ष ने कोई जवाब मतलब की स्टेटमेंट दी है, कुछ नहीं दिया। कॉपी मिली? कुछ नहीं दिया सर इन्होंने अभी। तो जो जांच वो हुई हिडन है, रखी है, हिडन। मेरा सवाल है, हाँ। आप सीधा स्पष्ट, जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जांच रिपोर्ट की कॉपी दी? नहीं दी। माननीय अधिकारियों से निवेदन है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जुडिशियल सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। जैसे ही कोई स्टेटमेंट, कोई बात होती है, उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, तुरंत उसको देना चाहिए। क्या ये जांच की आपने? कम से कम ये तो बताते कि जो मतलब कि एक पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दी, उसका राइट बनता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने किया जा सकता था। दूसरी पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दी थी, उसको उसकी कॉपी देते, वो क्रॉस एग्जामिन करते। जांच रिपोर्ट तैयार कर दी विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। वो तो शक के घेरे में है जी, जांच रिपोर्ट हमारी तरफ से तो शक के घेरे में। आपको लगता है कि ये जांच रिपोर्ट ठीक नहीं? बिल्कुल वो लिपअप होती है सर। तो इनको इनके मूल राज्य क्यों नहीं वापस भेजा गया? सर हम पहले दिन से यही हमारी डिमांड थी कि अगर पहली बात तो डीपीआई साहब का ये थोड़ा कसूर मैं कहूंगा है कि जब ये मामला अनामिका का संज्ञान में आया था, अगर उसी समय एक्शन हो जाता तो मेधावी का वो एपिसोड ना होता चंडीगढ़ में। दो हो गए। अब ये कि हम शुरू से ये कह रहे हैं कि पहले इन्हें रिपेट्रिएट करो, वापस ये मूल निवास में भेजो, मूल राज्य राज्य वापस भेजो। ये भेज नहीं रहे, पता नहीं को कह रही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, तो बताओ ना क्या पॉलिसी है। या तो ये एडवाइजर साहब ढीले हैं यहाँ पे हमारे बात को। पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होती है, वो तो एक तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ये जो एक तरह से आप छुपा रहे हैं, गलत बात है। और सर डेपुटेशन में भी दोहरा तरह चंडीगढ़ पर कैसे दोहरा चरित्र? सुनिए, शेड्यूल कास्ट अधिकारी के मामले में अलग है और जो जनरल कैटेगरी के अधिकारी उनके मामले में अलग है। मैं आपको एग्जांपल में बिल्कुल ऑन द डॉक्यूमेंट में बताता हूँ आपको। हमारे चंडीगढ़ में नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग है, उसमें पीसी भट्टी जी हमारे मेडिकल अफसर थे। पीसी या पीएस? पीएस भट्टी, हाँ पीएस परमजीत सिंह भट्टी। तो वो हमारे यहाँ पे डेपुटेशन पे थे। कहाँ से थे वो? पंजाब से थे। पंजाब से। तो क्या हुआ कि उनके मामले में कोई भाजपा सरकार के साथ थोड़ा बड़ा कुछ झगड़ा, उनका आपस में कोई तालमेल बिगड़ गया, तो उनको इन्होंने 3 दिन में वापस भेज दिया, जबकि वो कूलिंग पीरियड में थे। कूलिंग पीरियड मीन वी डियर टू रिटायरमेंट। वो उन्होंने 31/10/2018 को रिटायर होना था और अप्रैल में उनकी ट्रांसफर कर दी इन्होंने। 31/10/2018 को रिटायरमेंट होना था। रिटायरमेंट से सिर्फ 6 महीने पहले उनकी ट्रांसफर कर दी। 6 महीने पहले तो वो छुट्टी ले सकते थे। जबकि नियम ये था कि उनको वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। वाह। अरे ये मामला गवर्नर तक गया था, गवर्नर साहब ने भी इसमें कुछ नहीं किया था और भाजपा के कहने से इसको ट्रांसफर कर दिया गया। माननीय भाजपा के नेताओं से निवेदन है और खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं और जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो सद्भावना की बात करते हैं, उनको इस मामले से सोचना चाहिए कि एक पीएस भट्टी को उनकी रिटायरमेंट के नजदीक बतौर वो जानते हुए भी कम से कम पता था अधिकारियों को कि ये शेड्यूल कास्ट है, और कुछ भी हो ना हो कम से कम ये तो पता है कि 6 महीने बाद इनकी रिटायरमेंट है। वो कागज तो अपने पूरे करते, मौका नहीं दिया, छुट्टी। और जबकि राजबाला के मामले में इतना बवाल मचा हुआ है, पूरे दलितों में आक्रोश है इस बात को लेके, उसकी रिपीटेशन पे जोड़ी आके कान करके बंद बैठे हैं। ये प्रॉब्लम है। भगतराज तिसावर जी वीडियो में आपके सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आप अगर सत्ता में है तो उसमें कहीं ना कहीं जो नहीं इस बात का शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए जो वोटर हैं, उन्होंने भी शायद वोट दी हो, हमारी उस वजह से भी हमारी एक पक्की इंफॉर्मेशन है सर अभी कि भाजपा के एक बहुत बड़े नेता जो जाके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने अपने घर बुला के समझौता कराने की बात कही। अच्छा, हमारे संज्ञान में ये बात है। इससे बिल्कुल इससे हमें बू आ रही है कि ये जो सारा एपिसोड है ये भाजपा के करके दबाया जा रहा है और भाजपा इसमें इंटरवीन कर रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के किसी नेता ने इस मामले में समझौता करना? हमें पता है कि इन्होंने बुलाया, वहां पे इनका एससी मोर्चा का अध्यक्ष था, क्या नाम? किशन कुमार जी,
रजनीश कालिया फॉर्मर वो मेयर था वहाँ पे, उसकी कोठी पे, उसके प्रेसिडेंट साहब के संजय टंडन का नाम ले देता हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? माननीय संजय टंडन जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। आप मेरे से नहीं, कितना आदर करता हूँ वो मेरे से नहीं, अपने मन से पूछना। आपके नेतृत्व में मैंने एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, वर्कर के तौर पर काम किया, और ये बातें सुनने के लिए कि आप या भारतीय जनता पार्टी जन जो एक तरह से वो पहले से ही परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, अनुसूचित जाति से संबंधित है, उसकी मदद करने की बजाय उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी है, आप अपना फायदा देखेंगे, और जो बाकी तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। हुआ गलत, अगर आपने विक्टिम का साथ देने की अपेक्षा किसी गुनाहगार का साथ दिया है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। इवन चक्रवर्ती, मैं आपको बताऊं, बच्ची के मामले में हम जिस नेता का मैंने नाम लिया उनको मिले भी थे, हमने उनको हाथों में रिक्वेस्ट करी थी कि बच्ची साहब जिस नेता नहीं, स्पष्ट साफ शब्दों में बोलिए। संजय टंडन जी के घर पे मीटिंग हुई, ये जो माधवी के केस में, माधवी के केस में वो राजबाला मलिक के साथ है, मलिक के साथ ही, मलिक भी वो भी वहीं पे थी, वो भी वहीं बैठे थे, वही मीटिंग में थी वो। जी जी जी। राजबाला। तो समाज आपकी नजरों में है कुछ? कानून आपकी नजरों में है कोई वैल्यू? हर कुर्सी के ऊपर लिखा होता सत्य मेव जयते, सच की कोई वैल्यू है? आप आगे चलिए। मैं आगे ये बता रहा था कि पीएच भट्टी के मामले में हम संजय टंडन जी के पास गए थे, हमने इनके ऑफिस में मीटिंग ली थी। सचिन लोटिया हमारे नेता है, दलित नेता बीजेपी में, उनके थ्रू मीटिंग हुई थी। हमने इनको रिक्वेस्ट भी की थी कि भट्टी साहब को ट्रांसफर ना किया जाए, उसमें इन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। अब आज जनरल के ऊपर आज की आ रही है तो ये उनका साथ दे रहे हैं। ये बड़ा सोचने का, बीजेपी की नजरों में दलित की कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई। मैं आपसे एक जरूर बात करूंगा कि कम से कम सचिन लोटिया जी अगर संजय टंडन जी के पास आपको लेके गए हैं, अब नहीं पीएस जब भी गए हैं, जब भी गए हैं, कम से कम उन्होंने कुछ कोशिश तो की। बिल्कुल। और राजेश कालिया जी बधाई का पात्र है, वो बधाई का पात्र, सचिन लोटिया बधाई का पात्र है। उन्होंने हमारे साथ बैठ के रिक्वेस्ट की थी कि जी भट्टी साहब का पीरियड है रिटायरमेंट का, इनको तंग न किया जाए, इनको रोक दिया। अगली बात और भी है कि जैसे आपने कृष्ण जी के बारे में बात कही है और आपने राजेश कालिया जी के बारे में बात कही है, वो तो शेड्यूल कास्ट है यार। बुरा मेरी बात, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है, मेरा सुझाव है कि जो है तो आपके समाज से नहीं। सुनो सर, मैं बताता हूँ, जो किशन जी के चेयरमैन है ना एससी मोर्चा के, उन्हें तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ मैं आपकी बात, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो एक तरह से कैमरे के सामने हैं, वीडियो के सामने हैं, आपकी बात दूर तक जाएगी। आप उनको जो एक तरह से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप समाज के इस काम में आगे आइए, उनको नेतृत्व भी उनको दे दो। तो हम तो तैयार है देने के लिए, हम तो, हमारे समाज की विडंबना क्या है दलितों की कि ये पार्टी के बन जाते हैं, समाज को छोड़ जाते हैं, ये विडंबना समाज में है। खैर हम बुलाए तो सही, आप इस वीडियो के माध्यम से। मैं ये बताऊं, हमने हमारे प्रधान जी ने जो ओपी चोपड़ा जी है, बाकी नेतृत्व तो उनका है, जो वो फैसला करेंगे उनके साथ है। ये तो हमारी एक इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं कि सच्चाई का लोगों को पता लग जाए। हमने उनको मीटिंग में सबको व्हाट्सएप भेजी है, सबको मीटिंग, अच्छा भेजा ऑलरेडी, वो आते नहीं। तो श्रीमान कृष्ण जी, सचिन लोटिया जी, राजेश कालिया जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर है तो प्रतिनिधित्व आप किसका करते हैं? अगर सच में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, थोड़ा सा दर्द आपके मन में है तो आपको हर मीटिंग में आना चाहिए। आपको जो दूसरे नेता हैं, भगतराज तिजावर जी जितनी कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा कोशिश करने की जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े। खैर, अब आगे क्या करना है? देखो, हमारा आगे, हमने रवैया साहब को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, अब हमारा अल्टीमेटम तो हो गया खत्म। और एडवाइजर साहब से हम उम्मीद भी नहीं रख रहे इस बात की कि वो हमें बुला के कोई बात करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे नेतृत्व ने एक फैसला लिया, बड़ा दिल रखा है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम मंगलवार को खुद ही जाएंगे एडवाइजर साहब के पास।
अब देखते हैं वो टाइम देते कि नहीं देते, इट डिपेंड अपॉन एडवाइजर साहब। माननीय सलाहकार महोदय, श्री, बताइए, आप जवाब दीजिए। श्री श्री क्या नाम है? धर्मपाल जी हैं हमारे। धर्मपाल जी। हाँ, तो जो एक तरह से वो तो आपके समाज से शेड्यूल कास्ट सर बात सुनो, समाज के तो है या नहीं है? मेरे नॉलेज में नहीं, मेरे को पता नहीं है। देखो हमारे भी लोगों ने ही हमें बताया है। मेरे पास देखो आई हैव नॉट द सर्विस बुक ऑफ मिस्टर धर्मपाल जी। मेरे पास कोई सर्विस बुक तो पड़ी नहीं, हमें नहीं लेकिन पता। ये सुनने में आया खैर, है कि आप वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। वैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा कि अगर आप अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं हैं, तब भी आप इंसाफ करने वाली एक कुर्सी पर बैठे हैं। आप एक जुडिशियस माइंड तो अप्लाई कीजिए, इंसाफ की तो बात हो। अगर पीड़ित परेशान लोग आपसे मिलना चाहते हैं, टाइम दीजिए। सर दुख इस बात का है, 30 तारीख को हमने अपने संगठन की तरफ से चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी वेलफेयर हमने मेल डाली, एडवाइजर साहब के मेल गई, तो घर से का एक जो अधिकारी है इतने बड़े पद पे बुला के पूछ तो सकता है हमें कि आपका क्या दुख है, क्या दर्द है। मेरे को जहां तक मेरा अपना प्रैक्टिस है, शेड्यूल कास्टों को धर्मपाल जी समय मिलने का देते नहीं है। मानो एससी को किसी सलाहकार से मुलाकात के लिए भी समय नहीं मिला, प्रॉपर कभी नहीं मिला जी। खैर, मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ के ईमानदार अधिकारी अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके शुभचिंतक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो श्री भगतराज तिशावर जी की इस धारणा को खत्म कर दो। जो परेशान लोगों की बात लेकर, विक्टिम की बात लेकर, शिकायत लेकर आपके पास आना चाहते हैं, आपको आपसे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। नंबर ऑफ मेल मेरे पास पड़ी है, इनको भेजी। खैर, हम नंबर ऑफ मेल्स अब बहुत ज्यादा इनकी बार आपसे बेनती की है, प्रार्थना की है। खैर, आप सब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी एक ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अपने कमेंट भी दीजिए, ताकि सच में आपका भी योगदान हो। और साथ ही इस तरह की वीडियो अगर फिर से आप देखना चाहेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जो एक भारतीय नागरिक का फर्ज अदा कीजिए, और सच में अपनी इंसाफ के हक में अपनी बात बीच में शामिल कीजिए। आप सबके मंगलमय भविष्य की कामनाओं के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।